नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। सीकर की एक बड़ी समस्या, ट्रैफिक की वो समस्या जो सीकर सालों से उसे जूझता आ रहा है। का मोचीवाड़ा वो क्षेत्र जहां एक बड़ी समस्या सालों से बनी हुई है। स्थानीय लोग खासकर इस समस्या का है, इस समस्या से बड़े परेशान हर वक्त जूझते हुए नजर आते हैं। उसका निस्तारण कहीं ना कहीं सीकर नगर परिषद है वो जल्द करने वाला है। ईदगाह से लेकर फतेहपुर रोड जो है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर, 2 से किलोमीटर से ज़्यादा का ही वो ये रोड जिसका अतिक्रमण लगा जगह जगह है। दुकानदारों ने, घर वालों ने है, नालियां आगे हम कह सकते हैं जो बाउंड्री है वो लगा के कहीं ना कहीं अपना रैंप लगा के है वो कर रखा। उसके निस्तारण के लिए जल्द ही नगर परिषद है वो नोटिस है उन्हें रास्ते वाले जो बीच के अंदर है जिनको अतिक्रमण के अंदर आ रहे हैं उनको नोटिस दे दिया है। जल्द ही इस पर कार्रवाई है वो नगर परिषद है करेगी। आपने से ईदगाह से लेकर हम फतेहपुर रोड की तरफ निकलते हैं तो कई ऐसे स्थान ऐसे हैं जहाँ 10 फीट से भी कम चौड़े हैं वो रास्ते हमको देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा घुमाव के रास्ते जहाँ लगभग उस रास्ते के ऊपर नालियों का अतिक्रमण हो चुका है, उन दुकानदारों का है वो अतिक्रमण हो चुका है, और जो वहाँ निवासी हैं जिनके घर उस पे आते हैं उनके रैंप हैं उस मेन रोड तक है आ चुके हैं, जिसके कारण जो यहाँ स्थिति बनती है दिन भर ट्रैफिक की, उससे लोग हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस समस्या का बड़ी मुस्तैदी के साथ हम कह सकते हैं सालों से है ये जूझ रहे हैं, इसका सामना है वो कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं नगर परिषद की जब ये पहल हुई कि इस रोड को है वो तोड़ा जाएगा, इसके चौड़ीकरण का है वो काम है किया जाएगा, तब से है लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। इसके साथ ही जब जब विकास के कार्य होते हैं, जब उस विकास के कार्य में कई चीज़ें बाधा बनती हैं, तब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तमाम वो लोग, वो स्थान जहाँ जिनकी कुछ दुकानें टूटेंगी, कुछ मकान हैं जिनका हिस्सा टूटने वाला है, उनको कहीं ना कहीं जरूर एक रोष है वो देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल के अंदर है जब कि राधार किशनपुरा की जो रोड थी जो बाजार को है कनेक्ट करती थी, उस सिल्वर रोड को है कनेक्ट करती थी, उस पर भी तमाम तरह के अतिक्रमण थे। लेकिन प्रशासन ने समय रहते हैं उन लोगों को उनको समझाइश की और नोटिस थमाया कि आप अपनी स्वेच्छा से वो अतिक्रमण हटा लीजिए। उनको एक निश्चित वो समय दिया गया, प्राप्त समय दिया गया, जिसके उपरांत हमको देखने को भी मिला कि राधा किशनपुरा के वो लोग जिनकी जगह है अतिक्रमण में आ रही थी उन्होंने स्वयं ने अपने अतिक्रमण हटाए थे। अब यही पहल है वो नगर परिषद चाह रहा है कि जो मोचीवाड़ा का जो क्षेत्र है जिसके अंदर जिन लोगों ने अतिक्रमण हटा रखा है, उसके जो ग्रामीण जो उसके जो शहर के जो निवासी हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वो भी अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, जिसके कारण न तो उनको नुकसान हो और न ही प्रशासन उनके साथ किसी तरीके का है एक कठोर कदम है वो प्रशासन उठाने को पड़े। इसलिए एक पर्याप्त समय है वो उन अतिक्रमणकारियों को दिया है जिन्होंने कहीं ना कहीं उस रास्ते को अवरोध है बनाने का, अवरोध करने का काम किया है। जल्द से जल्द है उस अतिक्रमण को वो हटा लें। इसका एक निश्चित समय है। उन्हें ईदगाह से लेकर जब आप फतेहपुर रोड तक पहुंचेंगे तमाम ऐसे जगह, ऐसे पॉइंट, ऐसे घर, ऐसी दुकानें बनी हुई हैं जिनको ये नोटिस ये थमा दिया गया है कि भाई इस समस्या का समाधान जल्द ही जिला प्रशासन और नगरीय परिषद वो करने वाली है। ये अतिक्रमण जो सालों साल की स्थिति उस क्षेत्र की बनी हुई है, इससे निजात अब आम लोगों को बहुत जल्द है मिलने वाली है। चौड़ीकरण का जो काम है जी नगर परिषद है वो जल्द ही शुरू करने वाला है। और एक खास बात जब आपने देखी कि चाहे वो राधा किशनपुरा हो, चाहे वो नौलगढ़ रोड हो, तमाम तरीके से प्रशासन एक पहल करता है और उन आम लोग जो अतिक्रमण के अंदर आ रहे हैं उनको एक हिदायत, एक नोटिस के रूप में उनको थमा दिया जाता है कि भाई आप समय रहते हैं इस अतिक्रमण को हटा लीजिए, तो आपके ऊपर है वो कार्रवाई नहीं, वरना आपका नुकसान होगा। इस पहल हमने देखी कि राधा किशनपुरा में भी, अब मोचीवाड़ा में भी है। लोग अपनी कह रहे हैं कि हम समय रहते हैं अपना जो अतिक्रमण है वो हटा लेंगे। यदि वो समय रहते नहीं हटाते हैं तो जिला प्रशासन और नगर परिषद है उन पे है कार्रवाई करेगा। इस चौड़ीकरण से आने वाले समय में है वहाँ के आम लोगों को बड़ी है निजात वो मिल जाएगी। उससे जो जाम की स्थिति समय समय पर बनी रहती है, दिन भर की वो समस्या जिससे आम लोग जूझते रहते हैं, इसके साथ साथ दुकानदार हुए, जहाँ के निवासी हुए, वो तमाम लोग जूझते हैं और जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं खासतौर से वो तो जूझते ही जूझते हैं। तो एक बड़ी सौगात सीकर शहर को है आने वाले समय में मिल जाएगी उस अतिक्रमण से, जिससे सालों से लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखने को रहेगा कि आने वाले जो और ऐसे कई रास्ते बने हुए हैं, अभी भी ऐसी स्थिति सीकर के अंदर है जहाँ हर कुछ समय के अंदर है जाम की स्थिति लगती है। जैसे इस ईदगाह से लेके फतेहपुर रोड इस मोचीवाड़ा के अंदर अतिक्रमण को लेकर है एक प्रशासन ने आदेश निकाला और इस पर काम जल्द है होने वाला है। उसी को लेकर जब और भी सीकर के ऐसे, चाहे वो मेडिकल वाली गली हो, चाहे और तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान जहाँ ऐसी
छोटी छोटी गलियां, वहाँ दिन भर ऐसी जाम की स्थितियां बनी रहती है, उन पर भी है आने वाले समय के अंदर क्या कुछ प्रशासन है कार्रवाई करता है, ये देखने को रहेगा। दिलचस्प बात है, लोग इस कार्य की है सराहना कर रहे हैं, और इसे जब ये अतिक्रमण हटेगा तो वाकई में ही आम लोगों को है बड़ी निजात मिल जाएगी। जो उस ट्रैफिक जाम के अंदर है अपना समय व्यर्थ करते हैं, वो एक बड़ी उनको सहूलियत है वो मिल जाएगी। उससे समय की अपनी है वो बचत करके है उस समस्या का समाधान से है वो बड़े खुश नजर आने वाले हैं। स्थानीय लोग भी है इस प्रशासन, इस जिला परिषद की काम की है सराहना कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द कार्य हो, और उनको भी है इससे अतिक्रमण, इससे जो कहीं ना कहीं लोगों ने कर रखा है और ट्रैफिक की जो स्थिति जाम की बनी रहती है उससे निजात उनको मिलेगी। तो ये बड़ा काम है वो आने वाले दिनों के अंदर जिला प्रशासन और वहाँ के स्थानीय लोग मिलकर है उस मोचीवाड़ा के चौड़ीकरण के रूप में है वो कर रहे हैं। एक विकास के रूप में है ये कार्य है, जल्द ही सीकर को मिलने वाला है। उस मोचीवाड़ा के रूप में, उस मोचीवाड़ा पर वो जो जाम की स्थिति उससे निजात अब आम लोगों को बड़ी जल्दी मिल जाएगी।